दोस्तों रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे साइंस क्लास 9। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए रासायनिक सूत्र लिखना चुटकियों का खेल होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले, अपना रासायनिक सूत्र लिखना सीखने से पहले आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, तो उनको ध्यान से समझना। दोस्तों आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको ये टेबल दे रखी है जिसमें कुछ सामान्य सरल एवं बहु परमाणु आयन के दोस्तों यहाँ पे देखो क्या दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं, और उनके ऊपर आपको ये जो आवेश दिया गया है ये यहाँ पे सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होगा तभी आप क्या लिख पाएंगे, अपना रासायनिक सूत्र लिख पाएंगे। और रासायनिक सूत्र नहीं रटना है, आपको क्या रटना है, इनके संकेत और इन पे जो आवेश है ना ये रटना है, क्योंकि रासायनिक सूत्र तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जब ये याद होगी टेबल तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का। जैसे आपको रासायनिक सूत्र लिखना है तो यहाँ पे आप लिखो इनके संकेत। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। क्लोराइड का संकेत Cl। यहाँ इनका लिखनी है संयोजकता या आवेश। देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती, 1। क्लोराइड की संयोजकता भी आपकी 1। संयोजकता या आवेश, ठीक है, दोनों में से दोनों एक ही काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा। रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा, ध्यान से समझना दोस्तों। यहाँ पे इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिर्यक गुणा करेंगे। ये यहाँ आएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना आया, 1। इसके पास भी कितना आया, 1। 1 को दोस्तों हम लिखते नहीं, यानी फॉर्मूला सिंपल सा क्या बन गया आपका, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए एक और हम बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आपका यहाँ पे क्लोराइड की जगह आ गया जैसे सल्फाइड। सल्फाइड का संकेत क्या है दोस्तों, S। और यहाँ पे सल्फाइड की संयोजकता कितनी होती है, 2। हम अपना क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो ये 2 दोस्तों कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी S2 हो गया। इस 1 को हम यहाँ भेजेंगे, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसके साथ फॉर्मूला क्या बन गया, H2S बन गया। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको क्या याद होना चाहिए, संकेत और उसकी संयोजकता। हाइड्रोजन पहले लिखा हो तो H को पहले लिखना है, सल्फाइड बाद में लिखा हो तो यहाँ पे S को हमने बाद में लिखा है। और यहाँ पे एग्जैक्ट इसी फॉर्मूले में भी ठीक ऐसा ही आएगा, जो पहले बाद का बाद वाले में। ठीक है, अब देखिए और हम एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे दोस्तों आपको ये दे रखा है तो आप क्या याद करेंगे, कार्बन का संकेत C, क्लोराइड का संकेत आपका Cl। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। क्लोराइड की संयोजकता कितनी, 1। क्या करना है, तिर्यक गुणा। इसको यहाँ भेजा, मतलब कार्बन अकेला आ गया, इसको यहाँ भेजा, कितना आ गया इसके साथ दोस्तों, 4 आ गया। CCl4 इसका आपका नाम बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र। अब देखिए हम अपना एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। 4 नंबर, जैसे हमें दे दिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, तो देखिए हम मैग्नीशियम का संकेत जानते हैं क्या होता है, Mg। क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम पे आवेश कितना होता है दोस्तों आपका, +2। अब देखो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम क्या है, धातु है, जबकि क्लोराइड क्या है, अधातु है। जब धातु और अधातु आएगा तो हम यहाँ पे धातु का जो आवेश है उस हम जानते हैं क्या होता है, धातु का पॉजिटिव और अधातु का आवेश आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस दर्शाया है, ताकि हम ये स्पष्ट कर सकें कि ये धातु है और ये आपका अधातु है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा, ये यहाँ आ जाएगा, तो Mg और 1 को लिखते नहीं है,
Cl और 2। देखिए यहाँ पे कोई चेन को नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल हमें क्या लिखनी है, संख्या को लिखना है। फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने लायक बात क्या है, देखिए हमारे दो हाथ, ये कौन सा है, दायां हाथ और ये बायां हाथ है। तो ए धातु को हमने दोस्तों किस साइड लिखा है, अपनी दाईं ओर लिखा है, ठीक है। देखो ये मेरे दाईं हाथ की ओर लिखा है, और धातु को मैंने किस ओर लिखा है दोस्तों, बाईं ओर लिखा है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे मैं एक और लेता हूँ आपका 5 नंबर, इसमें दे रखा है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका हमें सूत्र लिखना है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का संकेत हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल A और L। ऑक्साइड का संकेत O लिखते हैं। एल्यूमिनियम पर आवेश कितना होता है आपका, 3 होता है। ऑक्सीजन पे आवेश कितना, -2 होता है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका क्या है, धातु, और ये आपका अधातु है, इसीलिए हमने इसका प्लस और इसको माइनस लिया। यानी धातु पर हमेशा आपका आयन क्या होता है, पॉजिटिव, अधातु पर नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा तिरे गुणा करना है, 2 आ गया यहाँ पे और 3 आ गया यहाँ पे, A2O3 Al2O3 सॉरी, इसका हमारा बन गया सूत्र। अब देखिए एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए जितना आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप इसके एक्सपर्ट बनेंगे, स्पेशली जब तक आपको ये आवेश संकेत याद नहीं होंगे, जब तक कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बार प्रैक्टिस कर ली फिर आप दोस्तों भूलेंगे नहीं। साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जो समझ नहीं आती है तब तक नहीं आती है, लेकिन जब आ गई तो फिर नहीं भूलना दोस्तों। बस कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे, और स्पेशली साइंस के दोस्तों कुछ जो हॉस्टल है, जैसे हमारे एरिया में सिक्कर वगैरह फेमस है, तो वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं। उनसे क्या होता है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो उनको अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए आप लिख लिख के अपना अभ्यास करें, ठीक है, बार बार लिखें। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लो और उसका सूत्र लिखो, फिर आपको यदि आवेश नहीं आ रहा है तो एक बार देखो, ऐसा करके प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम का संकेत दोस्तों Ca, ऑक्साइड का संकेत O, कैल्शियम का हम जानते हैं कितना आवेश होता है और इसका हम जानते हैं कितना होता है, -2। अब देखिए यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है, गेम चेंज होने वाला है। देखो 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 देखो, यहाँ पे यदि हम ऐसा अतिरिक्त डायरेक्ट गुणा कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca2O2। ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसमें भी आपका 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है। वहाँ तो देखो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें क्या था, एल्यूमिनियम का 3 था, यहाँ 2 था। इनमें कोई भी ऐसी कॉमन संख्या का डिवाइड नहीं हो रहा था, यानी इनका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। 2 से ये कितना टाइम कट गया, 1 टाइम, ये कितना टाइम, 1 टाइम कट गया। तो यहाँ वास्तव में क्या है, 1, यहाँ भी वास्तव में क्या है, 1। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, CaO। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी इनका हम ऐसे सरलीकृत रूप में लिखना ज़रूरी है, ये समझ लो। ओके, सरलीकृत, इनका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। अब जैसे मैं आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ गया हूँ आपका थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल पर, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणु आयन वाले यौगिक। जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका सोडियम नाइट्रेट की। किसकी बात कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका संकेत, यहाँ लिखेंगे इनका आवेश। देखिए सोडियम का संकेत हम जानते हैं Na होता है, और इसका आवेश क्या होता है दोस्तों, +1। नाइट्रेट को दोस्तों हम किससे लिखते हैं, NO3 से, इसका आवेश कितना आपका, -1। यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, इनका 3 गुणा करना है, 1 आ गया, 1 को नहीं लिखते हैं दोस्तों, इसके साथ ही क्या आएगा, 1, यानी NaNO3 आपका इसका सूत्र बन गया।
जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों अपना एक और आगे का एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो देखो याद करो, कैल्शियम का आपका संकेत क्या होता है, Ca, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों, अब इस 2+ और इसका क्या होता है OH का 1-। हमें क्या करना है, त्रिगुणा, ये यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ क्या है, देखो Ca के साथ 1 को लिखते नहीं है, OH के साथ आपका क्या है 2। दोस्तों ये आपका देखो यहाँ पे बहुपरमाणु आयन है, ठीक है। मतलब इसमें देखो OH भी है, सो एक ऐसे समझिए, देखिए O भी है H भी है, मतलब 2 है। तो जब 2 आएगा इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ऐसे कोष्टक में लिख के फिर क्या लगाएंगे, इसके बाहर 2 लगाएंगे। नहीं तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या है 2 है, ऑक्सीजन सम्मिलित नहीं हो रहा। ऑक्सीजन को देखो ये तो आपका पूरा 1 है, इसको पूरा 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ क्या लगाते हैं, कोष्ठक लगाते हैं। इसको आप ऐसे इस लैंग्वेज में समझिए, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। इसको देखो यदि ऐसा लगता कि आपको अच्छा लगता, आप ये सोच लेते कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 2 आ रहा है, लेकिन जबकि वास्तव में क्या ये पूरा आपका 2 आ रहा है, ठीक है। यानी इसके कोष्ठक में लेके बाहर 2 लिखना, ऐसे समझ लो CaOH2। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया है और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो बिना किसी रुके, बिना किसी डाउट के हमें शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।